नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो सभी सुहागिनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में पति का प्यार हमेशा आपकी ज़िंदगी में बना रहे, आप हमेशा खुश रहें। और साथ के साथ हम ये कामना भी करते हैं कि आपका व्रत हमेशा सफल हो। करवा चौथ की जब बात आती है तो ये 2 अक्षरों से जुड़ा हुआ करवा चौथ वर्ड पूरा कंप्लीट होता है। यानी करवा जिसे हम मिट्टी का पात्र कहते हैं, चौथ यानी चतुर्थी का चांद। मिट्टी के बर्तन की जब बात आती है तो एक पवित्रता का संकेत है। और चौथ की जब बात आती है तो आपके पति की लंबी आयु के साथ साथ उसकी स्वस्थता का प्रतीक माना जाता है और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, चंचलता का प्रतीक माना जाता है और आपकी लंबी आयु का, आपकी हेल्थ का, आपके स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो जो ये 2 अक्षर हैं, ये आपकी ज़िंदगी में जब जुड़ जाते हैं, करवा चौथ यानी पवित्रता के साथ आप सारे रिचुअल्स को मनाएं और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। चौथ की जब बात आती है यानी करवा चौथ की जब बात करते हैं तो कहते हैं ना कि पहला पड़ाव अगर आपका बहुत खूबसूरत होता है तो आपका पूरा रिचुअल जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। तो जब करवा चौथ के लिए आप इतना साल भर एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटमेंट आपके अंदर बनी रहती है, तो चौथ जब आती है यानी ये करवा चौथ का जब दिन आता है तो आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान भी रखना है। यानी कहा जाता है कि पहला पड़ाव बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ही विधि विधान से भरा हुआ होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सरगी। साल भर इंतज़ार करते हैं कि सासू माँ सुबह सुबह उठ करके आपको सरगी खिलाएंगी, क्योंकि साल भर आप सासू माँ की सेवा कर रही होती हैं, लेकिन ये दिन जो होता है यहाँ सब जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर साल भर आप अपनी सासू माँ से लड़ेंगे तो सरगी कैसे खाएंगे? नहीं लड़ना है ना, बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। रिश्तों में हमेशा प्यार घुलने का ही प्रयास करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं सरगी की। सरगी जब आपको खानी हो तो कुछ चीज़ों का आपको पालन ज़रूर करना चाहिए। हम लोग सरगी खाने के समय 2-3 चीज़ों को हम भूल जाते हैं। एक, हम समय का ध्यान नहीं रखते हैं और दूसरी बात, हमें एक विधि विधान यानी तरीके का ध्यान नहीं रखते हैं। सरगी खाने का मतलब होता है कि ऐसे समय सरगी खानी जब आप सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपकी पूरे विधि विधान कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। कंप्लीट यानी सरगी खाने के बाद आपने कुछ क्षण का शयन भी करना है और उसके बाद ही आपने उठना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको काफ़ी सुबह ही सरगी खानी चाहिए। अब हम आपको समय का भी बताएंगे कि समय क्यों इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऐसा पहर होता है जहाँ कहा जाता है कि सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एकत्रित होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा रोल होता है सरगी खाने में। ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि अगर आप किसी विधि विधान को शुरू करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून के पल लेकर के आता है। तो एक तो सबसे पहले जितनी गृहिणियाँ हैं, जो भी व्रती हैं, व्रत रखना जा रही हैं, रखने वाली हैं अभी, क्योंकि बहुत समय पहले ही हम इस सारी चीज़ को, इस विधि विधान को बता रहे हैं। एक तो आपको सबसे पहले 4 बजे बिस्तर छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं उसके ऊपर नहीं 4:30 बजेंगे, पूरा दिन हमने व्रत करना है तो हम 4:45 बजे तक उठ जाएंगे, नहीं नहीं, उस दिन अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। भाई सजने संवरने में तो आप घंटों लगा देंगे, लेकिन जहाँ कुछ घंटे लगाने की ज़रूरत है वहाँ सबसे पहले आप उस नींव को मजबूत कीजिएगा, जहाँ पर आपके और आपके पति की पूरी बुनियाद टिकी हुई है प्यार की। तो पहला कदम, पहली नींव, यहाँ ध्यान रखिएगा। उठना है आपको 4 बजे या फिर 4 बजे से थोड़ा क्षण पहले भी उठ सकते हैं। इमीडिएट उठते ही नहा लीजिएगा। नहाती नहीं है, खा लेती हैं सब, जल्दी खाना होता है क्योंकि पूरा दिन खाली रहना, खूब भर लेना पेट। नहीं नहीं, इतना भी पेट नहीं भरना चाहिए कि आपको आलस आ जाए उसके बाद पूजा विधि और सात्विकता से दूर रहने वाला। तो ऐसे में आपने एक तो
उतना ही खाइएगा भोजन जितना आपके लिए लगता है कि इतनी पेट में जगह है, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। एक्सेस फूड जब भी हम खाते हैं तो नकारात्मकता के घेरे में आते हैं, ये याद रखिए। एकाग्रता आपकी दूर होती है। कभी भी आपने देखा कि बहुत खा करके आपने पूजा कर पाए हैं? नहीं कर पाते हैं ना, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। दूसरा, सासू माँ के हाथ से ही सरगी लेनी है। नहा धो करके जैसे ही आप स्वच्छ हो जाएं, सासू माँ के हाथ से ही, अगर सासू माँ आपके साथ रहती हैं तो जो रिश्तों में कहीं भी थोड़ी सी भी कड़वाहट हो रही है तो उसे प्यार में बदल दीजिए फिर से। हमारी माता जी भी तो होती है ना, मम्मी की बात हमें कभी कड़वी नहीं लगती, लेकिन सासू माँ की हर बात हमें कड़वी लगने लगती, होता है कई बार। लेकिन कुछ चीज़ें सासू माँ जी को भी ध्यान रखनी है कि आफ्टर ऑल आप भी उसी परिवार का ही एक हिस्सा हैं। चलिए, इस रिश्ते में प्यार घोलिए। अब सबसे पहले तो सासू माँ को आपने साथ बिठाइए, उन्हें भी उतना ही आदर सम्मान दीजिए जितना आप अट्रैक्शन और आदर सम्मान आप चाहती हैं। आप उनके हाथ से सरगे लीजिए, दोनों एक दूसरे का सहयोग कीजिए, क्योंकि दोनों ही सुहागिनें एक दूसरे को सहयोग करेंगी। और कहा जाता है सहयोग आपकी सुहाग की रक्षा करता है, सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, दूसरी बात करते हैं कि आपने एक दूसरे का सहयोग किया सरगे खाने में। तीसरी बात जो आप चूक कर जाते हैं, सिंदूर उस समय नहीं लगाती हैं गृहिणियाँ। आपका पहला कदम होता है जहां आपको अपने जितने रिचुअल को फॉलो करना है। ये पहला सुहागिन स्त्री को कहा जाता है कि सरगी के समय सिंदूर ज़रूर लगाएं आप। 2 चूड़ियाँ ज़रूर पहन ले, क्योंकि नहा चुके हैं, सात्विक हैं आप, इस समय पूरी तरह से पवित्र हैं और भगवान की थोड़ा सा आराधना करते हुए आप सबसे पहले सिंदूर और चूड़ियाँ पहन लीजिएगा। चाहे 2 चूड़ियाँ ही पहनिए, बट पहनिए ज़रूर, कांच की चूड़ी हो। उसके बाद आपने अपनी सासू माँ से ही सारी सामग्री लेनी है जिससे आपने भोजन करना है उस समय का, सुबह का, सरगी जिसे हम कहते हैं। तीसरी बात आती है कि सासू माँ के चरण छू करके उस समय आप अपनी गलतियों का पश्चाताप कहीं ना कहीं एक कोने में ज़रूर कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा, जो पति देव है ना, जो आपकी सासू माँ के ही अंश है। आज अगर आप बहुत प्राउड फील कर रही हैं ना अपने पति देव के बल पर, तो वो किन के अंश है? वो आपके सासू माँ के अंश है। भगवान जब हमें झोलियाँ भर करके देता है ना, तो हम सिर्फ झोलियों की तरफ ध्यान हो जाते हैं, भगवान को थोड़े दिन के लिए भूल जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में वो भगवान हमें सबक ज़रूर दिखा देता है कि याद कर लीजिए हमें भी कि हमारे थ्रू ही या ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपने, आप आशीर्वाद उनका ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद आपने जब आपका भोजन पूरा निवृत्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो सूर्य उदय से कम 45 मिनट पहले आपने अपने बिस्तर पर कुछ क्षण का शयन जरूर करना है। सोना जरूर है, नहीं नींद आ रही है तो लेट जाइए, स्मरण कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। लेटे लेटे भी आप याद करिए भगवान को और उन अपने कर्मों को ज़रूर याद कीजिए। कहीं कोई गलती, कोई चूक तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपके रिश्ते जो हैं तनाव के घेरे में हैं। ये सारी चीज़ें, व्रत का मतलब होता है पश्चाताप। हम पश्चाताप अलग रख देते हैं, डेकोरेशन की तरफ चल देते हैं और साथ के साथ हम भूल जाते हैं कि व्रत का असली मतलब क्या होता है। फिर तीसरी बात आती है कि जब आप उठें सुबह सरगी करने के बाद, जब भी आप उठें, उठ कर के फिर से स्नान कीजिएगा, पवित्र वस्त्र धारण कीजिएगा दोबारा से और साथ के साथ अपना श्रृंगार कीजिएगा। आजकल हमने देखा है कि दिन भर ऐसे बैठी रहती हैं महिलाएं, श्रृंगार करती हैं सिर्फ शाम को पूजा के समय। वो दिन आपके पूरे श्रृंगार का दिन है, तो सुबह ही तैयार हो जाइए, शाम को फिर से तैयार हो जाइए और बढ़ा दीजिए अपनी तैयारियाँ, लेकिन सुबह से ही आपको 16 श्रृंगार ज़रूर करने चाहिए। और पूरा दिन जब व्रत आपका कंप्लीट हो जाए, शाम को पूजा पाठ कीजिएगा और उसके बाद चंद्र दर्शन कीजिएगा, तभी तो आपका व्रत पूरा होगा। तो सरगी का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये आपने जान लिया। बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियो निकालने वाली हूँ, मेरी सारी वीडियोस आप यूट्यूब पर जाकर के ज़रूर देखें। अपने जीवन में हमेशा खुशियाँ भरें, अपना जीवन सुकून भरा बनाएं और आपके जीवन में हमेशा सुख संपन्नता भरी रहे। आप सदा सुहागिन रहे, हमेशा खुश रहे।
इसी के साथ मैं अभी विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो के फिर से जल्दी हाजिर होने की आप सबको एक न्योता देती हूँ, यानी आपने मेरी सारी वीडियोस चैनल पर ज़रूर देखनी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्याओं से दूर रहते हैं। नमस्कार।